Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's A to Z series session, we are going to discuss the topic all about the JIB eligibility criteria. कौन JIB एग्जामिनेशन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, और कैसे ये DBF से अलग है, और DBF कौन दे सकता है, यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस सीरीज के थ्रू हम आपके सारे जो कॉमन डाउट्स हैं JIB एग्जामिनेशन के, उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई अलग से डाउट हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन जेआईबी एग्जामिनेशन दे सकता है। तो देखो, हमारे पास इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो आईआईबीएफ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो यहाँ पे अगर आपके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप है तो आप जेआईबी दे सकते हो। अगर आपके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है फिर आप डीबीएफ दे सकते हो, आप जैब नहीं दे सकते हो। डीबीएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर मैं एसबीआई में काम करती हूँ और मेरे पास आईबीएफ का मेंबरशिप है तब मैं जैब दूंगी। अगर मान लो जैसे मैं एडुटैप में काम करती हूँ, मैं किसी बैंक में काम नहीं करती हूँ, मुझे भी बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो मैं डीबीएफ डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस कर सकती हूँ। दोनों का पेपर सेम होता है, सेम डे पे होता है, सिलेबस भी सेम है। डिफरेंस क्या है? मैं अगर डीबीएफ दे रही हूँ, मुझे डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मिल जाएगा। आप लोग जो बैंकिंग सेक्टर में हैं उन्हें मिलेगा जेआईबी सर्टिफिकेट। ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए आपको जेआईबी एग्जामिनेशन देने के लिए? 12th स्टैंडर्ड, 12वीं पास होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई क्लेरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ काडर में है और उसने भी 12वीं नहीं पास की हुई, वो भी जेआईबी दे सकता है अगर रिकमेंडेशन दे दे मैनेजर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ देयर बैंक ब्रांच। तो बैंक ब्रांच का जो मैनेजर या ऑफिसर इंचार्ज होगा वो रिटर्न रिकमेंडेशन दे सकता है कि ऑल दो इसने 12th पास नहीं किया, बट आप इन्हें जेआईबी एग्जामिनेशन देने दीजिए। ठीक है। बट कॉमनली 12th ही रिक्वायर्ड होती है। इवन डीबीएफ देने के लिए भी 12वीं पास होना ही चाहिए। ठीक है। तो इवन अगर मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा रुझान है कि मुझे फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर में जाना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप डीबीएफ दे सकते हो। लेकिन जेआईबी सिर्फ उनके लिए है जिनके पास आईआईबीएफ का मेंबरशिप है। तो जैसे ही आप बैंक का जॉब ज्वाइन करते हैं, आपको पहली चीज करनी है आईआईबीएफ के मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दो। हम में से काफी लोग आईआईबीएफ मेंबरशिप के बारे में तब सोचते हैं जब आपको जेआईबी देना है। इधर जेआईबी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और आप कह रहे हैं कि मैम मेरे पास तो आईआईबीएफ का मेंबरशिप ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए इट्स बेटर कि आप पहले ही बैंक ज्वाइन करते ही आईबीएफ का मेंबरशिप ले लें। अगर आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं होता तो फिर डीबीएफ ही देना पड़ता है। आईबीएफ का मेंबरशिप जब आप अप्लाई करते हो ना, 40 डेज तक लग सकते हैं मेंबरशिप रिसीव होने में। तो अगर इधर जैब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया तब फिर समय नहीं होता आईबीएफ मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले ही अप्लाई कर दीजिए। बाय चांस मान लो आज मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया, आज मेरी नौकरी लग गई, मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, अभी 2 दिन हुए मुझे बैंक ज्वाइन किए हुए, तीसरे दिन से आईबीएफ ने निकाल दिया कि जेआईबी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑब्वियसली तब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तब मुझे डीबीएफ ही देना पड़ेगा। ठीक है। बाद में मैं क्रेडिट कन्वर्ट कर लूंगी, उसके बारे में भी हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है। तो आईएबीएफ का मेंबरशिप लेना पड़ेगा आपको अगर आपको जैब देना है। तो कौन दे सकता है एप्लीकेशन आईबीएफ को मेंबरशिप के लिए? तो जो भी रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग एस्टैब्लिशमेंट्स है इंडिया में, नेशनलाइज या प्राइवेट सेक्टर की, वो इंडिया में जो बैंक्स होते हैं ना उनके पास आईबीएफ का मेंबरशिप होता है। बैंक्स का भी, मान लो मैं एसबीआई में काम करती हूँ ना, एसबीआई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आईबीएफ। अगर आपका बैंक ऐसा है जो आईआईबीएफ का मेंबर नहीं है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है ना, वो आईआईबीएफ का मेंबर नहीं है, तो फिर आप भी अगर आईसीआईसीआई में काम करते हो, आप आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं ले सकते। आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी आईबीएफ का मेंबर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको डीबीएफ ही देना पड़ता है। आरबीआई वाले भी जैब दे सकते हैं, एसबीआई में काम करने वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले, सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में काम करने वाले, या कोई भी ऐसी जगह पे आप काम करते हो जो आईएबीएफ का मेंबर है, तो फिर आप भी आईएबीएफ का मेंबरशिप ले सकते हो। अदरवाइज देन डीबीएफ। मान लो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आपका जो बैंक है वो आईबीएफ का मेंबर है, आप भी आईबीएफ का मेंबरशिप लेना चाहते हो, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है जहां से आपको अपना बैंक का नाम चूज करना होता है। अगर आपके बैंक का नाम नहीं आ रहा, आपको लग रहा है वेबसाइट में कुछ दिक्कत है, तो आपको एक ईमेल भेजना है MEM services@iabf.org.in। वहां पे आपको क्लेरिफिकेशन मांगना है।
कि मेरे जो बैंक का नाम है आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जब आप आईएफएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो ना, आपको वन टाइम मेंबरशिप फीस देनी है 1770 रुपए की, 1770 की 1500 मेंबरशिप फीस है, उस पे जीएसटी लग जाता है। अब क्या मुझे हर साल लेनी है आईएफएफ की मेंबरशिप? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बार आईएफएफ की मेंबरशिप लेनी होती है और वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होती है। ठीक है। तो बार बार आपको झंझट नहीं है। हाँ, जेआईबी के लिए जब आप अप्लाई करते हो, आपको हर साल फिर फीस पे करना होता है, फर्स्ट टाइम के लिए ज्यादा और उसके बाद फिर अलग अलग फीस होती है। अब जब भी आप आईवीएफ मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें, आप जो भी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने कोई इमेज अपलोड करी, आपको लग रहा है क्लियर नहीं है, उसको दोबारा अपलोड करो। अगर अनक्लियर पिक्चर है ना, तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इमेजेस जेपीजी 8 बिट फॉर्मेट में होनी चाहिए, मिनिमम साइज 8 KB, मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है उसके भी डायमेंशंस उन्होंने बता रखे हैं, 100 विड्थ होनी चाहिए, 120 हाइट का पिक्सल ये होना चाहिए, 100 × 120, 140 × 60 पिक्सल्स होने चाहिए सिग्नेचर, आईडी प्रूफ 400 × 420। अगर आपकी इमेज इस मापदंड के हिसाब से नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे कन्वर्जन के सॉफ्टवेयर आते हैं जहां पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करके बोलोगे कि मुझे 100 विड्थ × 120 हाइट पिक्सल्स में इसे कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ है बैंक का जिसमें आप काम करते हैं, वो 400 × 420 पिक्सल्स का होना चाहिए है, और उसका साइज मिनिमम 8 KB, मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए। तो ये चीजें पहले ही रेडी रखो। अप्लाई करते टाइम पे चेंजेस करोगे फिर वो कई बार ना जो पेज है वो फिर उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, इसलिए पहले ये सारी चीजें रेडी रखनी चाहिए। आपके पास आपके एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइडेड आईडी कार्ड होना चाहिए है विद फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय, विद इफेक्ट फ्रॉम 2017 जून से बोल दिया है कि आईएमएफ की मेंबरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो एज अ प्रूफ आपको एम्प्लॉयर आईडी कार्ड ही देना है, और साथ के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना है विद फोटो सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय एंड एंडोर्स्ड बाय द ब्रांच मैनेजर या फिर एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आईडी कार्ड और डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। ठीक है। तो ये आपको मैंडेटरली देना है। ठीक है, जिसपे प्रॉपर स्टैंपिंग होगा। बाय चांस किसी कारण से आपके पास अभी अपना एम्प्लॉयर वाला आईडी कार्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे? आईबीएफ का मेंबरशिप चाहिए लेकिन एम्प्लॉयर आईडी कार्ड नहीं है, फिर आप क्या करोगे? आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक आप आईडी प्रूफ यूज करोगे। ठीक है। साथ में ऑब्वियसली आपका जो ब्रांच का मैनेजर है उसका डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा, ये नेसेसरी है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल्स जो है ये आपको रेडी रखना है। एप्लीकेंट जो है उसका एक पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए है। आपको वहां पे कहीं पे भी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो स्कैन्ड इमेज है वो अपलोड नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न भी आपको देखना है। नेक्स्ट, अगर मैंने रिजाइन कर दिया बैंक से, तो क्या मैं जेआईबी एग्जामिनेशन दे सकती हूँ? मैंने बैंक की नौकरी ही छोड़ दी है, तब मैं जेआईबी एग्जामिनेशन नहीं दे सकती, मैं डीबीएफ दे सकती हूँ। ठीक है। अगर मुझे जेआईबी देना है, क्या मुझे कोई एज लिमिट क्राइटेरिया फुलफिल करना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेआईबी एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। अब मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया लेकिन आईआईबीएफ मेंबरशिप नहीं है मेरे पास, और जेआईबी का रजिस्ट्रेशन का टाइम आ चुका है, आईआईबीएफ मेंबरशिप लेने का टाइम नहीं है, तो डीबीएफ के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है। वो बाद में क्रेडिट कन्वर्जन हो जाता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब हमारे पास ना मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। मान लो मैं अभी बैंकिंग सेक्टर में बैंक के पेपर की तैयारी कर रही हूँ, पीओ का मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो डीबीएफ दे लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई कर दिया डीबीएफ के लिए। अभी मेरी बैंक में नौकरी नहीं लगी है, मैंने पीपीबी क्लियर कर लिया और मैंने आईई एंड आईएफएस क्लियर कर लिया। अभी आरबीडब्ल्यूएम भी रहता है सब्जेक्ट, और एएफएम भी रहता है। पीपीबी आईएफएस में क्लियर कर लिया, ये दो नहीं क्लियर हुए। अब मेरी लगी बैंक में नौकरी। ठीक है। अब मैं बैंक में, मेरी नौकरी लग गई। अब मैं क्या करूंगी? मेरे बाकी के दो पेपर बचे हैं, तब मैं क्या करूंगी? ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? ये तो हो गया सिनेरियो 1। दूसरा ये है, मैंने बैंकिंग सेक्टर में पेपर की तैयारी कर रही थी, मैंने सारे पेपर क्लियर कर लिए, मेरे पास डीबीएफ आ गया, अब मेरी बैंक में नौकरी लग गई।
ठीक है। तो क्या मैं इस डीबीएफ सर्टिफिकेट को जेआईबी में कन्वर्ट करवा सकती हूँ? तो यस, क्रेडिट ट्रांसफर का ऑप्शन होता है। मैं आपको एक बार ना वेबसाइट ओपन करके दिखा देती हूँ, आईआईबीएफ का। आप आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई नाउ में ना आपके पास है अप्लाई फॉर कन्वर्जन फ्रॉम डीबीएफ टू जैप। आप डीबीएफ को जैप में कन्वर्ट करवा सकते हो। दूसरा जो मैंने पहला सिनेरियो बताया था कि पीपीबी क्लियर हो गया और आईएफएस क्लियर हो गया, उन 2 सब्जेक्ट्स का आप क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो और बाकी के 2 जो सब्जेक्ट्स हैं, आप फिर जेआईबी के अंडर दे सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो 2 सब्जेक्ट्स का, बाकी के 2 पेपर आप बाद में दे सकते हो आईआईबीएफ का मेंबरशिप लेने के बाद अंडर जैप, फिर आपको जैप सर्टिफिकेट मिलेगा बाकी के 2 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद। अगर आपने पहले ही डीबीएफ आपका क्लियर्ड है, डीबीएफ है आपके पास, अब आपने बैंक ज्वाइन कर लिया, तो आप डीबीएफ के सर्टिफिकेट को जेआईबी में कन्वर्ट करवा सकते हो। आपको कन्वर्जन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, तो इसमें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये हमारे पास मेजर सिनेरियोज हैं। अब मान लो मैंने मेंबरशिप ले लिया था बैंक ज्वाइन करते ही, अब मैंने ना 2-3 साल सोचा कि अभी पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे जॉब नहीं देना। 3 साल बाद मैं सोचती हूँ चलो अब मैं जेआईबी देती हूँ, लेकिन मुझे तो अपना मेंबरशिप नंबर भूल गया, मुझे वो ईमेल आईडी नहीं मिल रही, मुझे मिल ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं है मेरा मेंबरशिप नंबर क्या है, तब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो फिर आपको अपना मेंबरशिप नंबर ट्रेस करना है। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जिस साल आपने, आपको याद है कि मैंने उस साल आईबीएफ का मेंबरशिप लिया था, आपके एम्प्लॉयर का नाम और मोबाइल नंबर, ये वही सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो आपने मेंबरशिप अप्लाई करते हुए दी थी। ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको भेजनी है आईबीएफ मुंबई या दिल्ली या चेन्नई या कोलकाता, इनके जो ऑफिसेस हैं यहाँ पे आपको मेल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मेल करके अपनी सारी डिटेल्स भेजनी है, देन आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपको अपना मेंबरशिप नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर सिनेरियोज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब हम जेआईबी के लिए अप्लाई करते हैं। तो मोटे मोटे बात ये है कि सबसे पहले आपके पास आईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर जेआईबी, क्योंकि जेआईबी के लिए अप्लाई करते हुए आपको मेंबरशिप नंबर ही वहां पे के थ्रू ही आपको रजिस्टर करना है। नहीं है आईबीएफ का मेंबरशिप, तब आपको डीबीएफ के लिए अप्लाई करना है। बट अगर आपके पास आईबीएफ का मेंबरशिप है, फिर भी आप डीबीएफ के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगा। इवन अगर आप पेपर क्लियर भी कर दो, उसे कैंसिल किया जा सकता है। तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अभी अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं भरना है फॉर्म, तो आईबीएफ का मेंबरशिप ले लो। बाकी प्रिपरेशन के बारे में भी आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमें ऐसा नहीं करना है कि अब पेपर आ गया और अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें करना क्या है, पहले से ही प्रिपरेशन करना है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हो, आईएएफ की जो बुक्स है मैकमिलन की, देर आर ग्रेट, लेकिन उनको पढ़ने में ना थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, तो व्हाट यू कैन डू इज आइदर यू कैन गो फॉर यूट्यूब और यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। आप edutap.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज में आपको जेआईबी कोर्सेज नजर आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ना मास्टर कोर्स है। इन मास्टर कोर्स में ना डिटेल्ड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस मेंटर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स तो आते हैं, मुझे एएफएम आता है, मुझे आईएफएस आता है, मुझे पीपीबी में दिक्कत है या मुझे आरबीडब्ल्यू में दिक्कत है, तो सिंगल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ना वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे बस कभी कभी कुछ कुछ डाउट्स आते हैं, तो आप हमें मेल भी कर सकते हो या फिर हमारे यूट्यूब से जो चैनल है उस पर भी बहुत सारी सीरीज हैं जिनके थ्रू आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, hello@edutap.co.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेरी होगा हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।